Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video I'll react to a bayan by Muhammad Ali Mirza, Dunya Ki Haqiqat, Reality of World. So आइए सुनते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. और मैं आपको बताऊं, एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला सबको बराबर कर देता है। आप देखेंगे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी के अवाइल इंतहाई दुख में गुजरे हैं, लेकिन फिर पूरी जिंदगी अल्लाह ताला उनको सुखी रखा है। कई ऐसे हैं कि जो पूरी जिंदगी सुखी रहे लेकिन फिर आजमाइश उन पे बुढ़ापे के वक्त में आ गई है, बीमारी की शक्ल में, किसी और शक्ल से। और बाज ऐसे हैं कि जिनको पूरी जिंदगी गम से इबारत होती है, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन जब आखिरत में आप उनको देखेंगे ना मौजे मारता हुआ, तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम से मैंने खुद सुना था कि मेरे गरीब सहाबा मेरे अमीर सहाबा से 40 साल पहले चले जाएंगे। ज़ाहिर है क़यामत का दिन 50,000 साल का दिन है, उसमें 40 साल तो कुछ भी नहीं है, वो 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। लेकिन 40 साल आप देख लें कितने ज्यादा होते हैं, सिर्फ गरीब होने। इसलिए अब्दुल्ला बिन उमर गरीब सहाबा के साथ बैठा करते थे कि यार चलो चंगे दे लड़ लग जाइए, नांगे पीर नहीं, गरीब सहाबी दरवेश लोग। तो माल फितना है। इस हवाले से बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इब्ने आदम कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, हालांकि तेरा माल तो वो है जो तूने खा लिया या पहनकर बोसीदा कर लिया या अल्लाह की राह में खर्च करके आखिरत के लिए जखीरा कर लिया, बाकी तो तेरे बुरसा का माल है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, इंसान के 3 दोस्त हैं। एक वो है कि जो साथ जाता है कब्र के अंदर, 2 बाहर ही रह जाते हैं। उसके अमाल कब्र में साथ जाते हैं, उसके रिश्तेदार और माल बाहर ही रह जाते हैं। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इब्ने आदम के पास अगर सोने की 2 वादियां हो तो तमन्ना करेगा तीसरी भी आ जाए, इसका पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भरेगी। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ये ना समझिएगा ये बुजुर्गों वाला है, ये वाकई बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीसें होती हैं जो मैं बयान कर रहा होता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से कर रहा होता हूँ कि ऐ अल्लाह मोहम्मद और आले मोहम्मद को बस इतना ही रिस्क देना कि उनकी रूह और जिस्म का रिश्ता बरकरार रहे। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की वफात तक हमारी हालत थी, बाज़ुकात 1 महीना, बाज़ुकात 2, बाज़ुकात 3 महीने तक हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीज़ों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, वो भी कोई टनो टन नहीं, 2 खजूरें सुबह 2 शाम और 1 मीठा पानी का प्याला सुबह और 1 शाम। हालांकि खैबर के बाद वुसअत मिल गई थी, नबी अलैहिस्सलाम ने फ़कत अडॉप्ट किया हुआ था। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जब नबी अलैहिस्सलाम ने ईला किया था 1 महीने के लिए अपनी बीवियों से नाराज़ होकर छत पे शिफ्ट हो गए थे, जो हज़रत उमर उनको मिलने गए थे, आपके जिस्म मुबारक पे चटाई के निशान थे, तो हज़रत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह कैसर किसरा तो दुनिया के मज़े लूट रहे हैं और आप अल्लाह के रसूल हो के ये हालत आपकी। आप फरमाया कि ऐ उमर क्या तुम इस बात पर राज़ी नहीं हो कि कैसर किसरा दुनिया के मज़े लूटे और हम आखिरत की सादत? ऐ उमर क्या दुनिया की हकीकत अभी भी तुझ पे नहीं खुली? सर नबी अलैहिस्सलाम से इतने सख्त जुमले जिस उमर ने सुने हुए थे ना, वही उमर इस काबिल था कि उसके दौर में रोमन और पर्शियन एम्पायर गिरती और 1 टका आराम का किसी को न खाने देता, टंड के रखा हुआ था। हजरत उमर के बाद क्या हुआ है, मैनेजमेंट कमजोर हो गई है, वजीफों पे लोग लग गए, थींदे थींदे ठीक है। इसीलिए कहा जाता है अबू बकर उमर की खिलाफतें खिलाफतें महफूजा हैं और उस्मान अली की खिलाफतें मफतूना हैं। इसलिए नहीं कि वो खुलफा बुरे थे, इसलिए कि उसमें फितने का दौर था, वो स्पेशल प्रोटेक्शन था। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान दरवाजा उमर है, जब ये दरवाजा तोड़ दिया जाएगा फितने शुरू हो जाएंगे। वो फितने क्या शुरू हुए? दुनिया की मोहब्बत। जो बुखारी में हदीस नहीं है, वो जो नबी अलैहिस्सलाम जब हिजरत कर रहे थे तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके साथ थे, तो एक शख्स जो काफिरों की तरफ से 100 ऊंट इनाम रखा गया था, तो वो पीछा करते, इब्ने जोशम, क्या नाम था उसका, सुराका इब्ने मालिक इब्ने जोशम, वो पीछे आया, उसका घोड़ा धंस गया, 2-3 बार हुआ, उसको यकीन हो गया, उसने कहा मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं तो बताएं। तो हज़रत बकर ने कहा कि बस इधर की तरफ ना किसी को आने देना हमारा पीछा करने के लिए। तो फिर वो जब जाने लगा तो पीछे से आवाज दी और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैं
सुराका के हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। तो वो बड़ा मुस्कुराया, वो कहने लगा किसरा, दुनिया की सुपर पावर, और उसका जो बादशाह जो लिबास पहनता है इतना महंगा, वो मेरे ऊपर देख रहे हैं। और दिल में शायद उसने ये भी सोचा हो कि अपनी हालत ये है कि जान बचा के दो बंदे चोरी छुपे मदीना जा रहे हैं और हमें ये बिशारा सुना रहे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम को ये पता भी था कि उम्मत के लिए खजाने खुलेंगे, तब भी आपने फकर इख्तियार किया ताकि उम्मत पीछे से माल पानी ने शुरू कर दे, क्योंकि तिरमिज़ी की हदीस है हर उम्मत का कोई ना कोई फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है, सीधी सी बात है। और फिर हजरत उमर के दौर में फिर किसरा का जब लिबास आया तो कहा सुराका किधर है, पहनाया और कहा चल के बताओ। जब चले तो फिर कहा ला दे उसने कहा मैं मालिक, उनका नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इसका कहा था ये मुसलमानों का माल है, बैतुल माल में जमा होगा, तू मलकियत नहीं इसकी हासिल कर सकता, ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सर, और उसके बाद फिर हजरत उमर रो पड़े, ये सारा उन्होंने फिल्माया उमर सीरीज के अंदर। तो साहब ने कहा आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे, लेकिन उनकी जिंदगी फकर में गुजरी, अल्लाह ने ये खजाने उनको नहीं दिए। और हजरत अबू बकर मुझसे बढ़कर अल्लाह को अजीज थे, उनके दौर में ये नहीं आए। इस आजमाइश में अल्लाह ने मुझे डाला है और मैं डरता हूं कि मेरा क्या बनेगा। इसीलिए बुखारी मुस्लिम में आता है ना, जब उनको जख्म लगा और लोग नाउमीद हो गए तो फिर लोग आके उनकी फाइनल जियारत कर रहे थे, क्योंकि खाते पीते थे तो वो मैदा कटा हुआ था, निकल जाता था। उसी हालत में बुखारी में आता है एक नौजवान आया, उसका तैमत टखनों से नीचे लटक रहा था। जब वो जान लगा तो बीमारी की हालत में हज़रत उमर कह रहे हैं लड़के इसको तैमत को टखनों से ऊंचा कर, इससे तेरे कपड़े भी पाक रहेंगे और ये सुन्नत भी है। यहां हम लोगों को कहते हैं शलवारें यार नीचे रोबड़ रही हैं, रोबड़ रही हैं। हजरत उमर नजा के आलम में भी टखनों से ऊपर शलवार कर। हजरत उमर वाबी नहीं सन सर, वो सहाबी सन, उनको पता था ये सुन्नत है, और नजा के आलम में तहमद ऊपर करवा रहे हैं, ये बुखारी के अल्फाज हैं। और वहां पे आके सहाबा किराम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उमर पर रहम फरमाए, अमीरुल मोमिनीन आपकी वजह से अल्लाह ने मुसलमानों को इतनी फतवात दी, रोमन अंपायर गिरी, कादसिया यरमूक मुसलमानों को फतवात मिली, उम्मीद है अल्लाह ताला आपके लिए बहुत अजर रखेगा। उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह ताला मेरी इन खिदमात के एवज अगर बराबर भी छोड़ दे कि मेरे गुनाह और नेकियां बराबर हो जाए तो वल्लाह मैं कामयाब हो गया, मैं अल्लाह से इतना डरता हूं। ये उन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की ना, ये मैं कहूंगा कि उनकी आजिज़ी थी, ये रियलिटी थी। जिसको खुदा का तारुफ है वो वाकई जानता है कि अल्लाह बड़ा डाढ़ा है। हजरत अबू बकर ने जब मशवरे के बाद हजरत उमर को नामजद किया था तो आपको पता है हजरत उमर को क्या नसीहत की थी? क्या उमर एक ही नसीहत उन्होंने की, इनका इत्तकिल्लाह या उमर, वो उमर सीरीज में फिल्माया उन्होंने, अल्लाह से डरना। और जब तू जन्नतियों की तरफ देखे ना तो दुआ करना कि अल्लाह तुझे उसमें शामिल करता है, और जब तू दोषियों की तरफ देखना तो डरना ऐसे कि कहीं तू उनमें शामिल ना हो। उन्होंने तो नहीं कहा मैं अशरा मुबशरा हूं, मैं जिस रास्ते पे चलूं शैतान भाग जाता है, ये आप मुझे क्या बातें बता रहे हैं? उनको पता था कि अल्लाह ताला की सिफत बेनियाजी भी तो है ना सर, आपको नहीं पता? वो तो पैगंबरों के ऊपर अता फरमा देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम तो पैगंबर थे, और इतना गुस्सा कि सूरह साफात में है कि यूनुस अगर मछली के पेट में हमें ना पुकारता तो फिर उसी दिन निकाला जाता जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। यार इतना गुस्सा क्या कर दिया, कोई बंदे मार दिए यूनुस ने। आप यूट्यूब में क्लिप देखें यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया तो आपको पता चलेगा। सर अल्लाह अपने मामलात में बहुत सख्त है, अल्लाह वो नहीं है जिसका तारुफ आपको करवाया गया। पिछले दिनों भी वो हमें एक लेटर कहीं किसी ने भेजा, तो फिर हमने उनको भेजा कि आप मेरा क्लिप देखें, अल्लाह की रहमत से धोखा, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब लिखे। तो उसमें वो कह रहे थे, वो तारा जमीर साहब कहते हैं कि आजकल के मुबल्लिगीन ने लोगों से उनका रब भी छीन लिया और उनको डराते रहते हैं। सर क्यों ना डराएं अल्लाह के बंदो, कुरान का डोमिनेंट पोर्शन है ही तज़कीर है, बल्कि कुरान का तारुफ ही तज़कीर है, नसीहत है, डर सुनाना है, डर सुनाना। वऊहिया इलैया हाज़ल कुरआन लिउनदिरकुम बिहि वमन बलग, सूरह अल-अनाम आयत नंबर 19। ए नबी अलैहिस्सलाम फरमा दो मुझे तो कुरान वही इसलिए किया गया है मैं तुम्हें डर सुनाऊं
اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی ڈر سنائے. بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ السلام ایک چوراہے سے گزر رہے تھے, کچھ صحابہ جو ہے وہ ہنس رہے تھے, آپ رک گئے. پھر آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے نا تو بہت کم ہنستے زیادہ رویا کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے میرے کندھے پہ یوں ہاتھ رکھ کے نا فرمایا تھا عبداللہ اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا, یعنی سمجھو کہ آج میں گیا ہی کہ گیا. سر جب یہ تلوار کسی کے سر پہ لٹک رہی ہو نا پھر اس کا قبلہ سیدھا رہتا ہے, ادروائز وہ یتیموں کا مال بھی ہڑپ کرے گا, بہنوں کی جائیداد پہ بھی قبضہ کرے گا, اور وہ ماں باپ بھی جو اپنی زندگی میں بیٹوں کو سب کچھ دے کے چلے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں. ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں تمہارے ماں باپ دوزخ میں جل رہے ہوں گے, اب بھی ٹائم ہے کہ ان کی وصیت بدل دو. قرآن میں بھی ہے کہ اگر کوئی غلط وصیت کر کے آتا ہے وصیت بدلو, اس کو عذاب سے بچاؤ. تو کئی لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے ملینز آف روپیز انہوں نے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے نام پہ ہوئے اپنی بہنوں کو واپس کیے ہیں کہ چلو یار ہمارے ماں باپ دوزخ میں جانے سے بچ جائیں گے. اگر آپ کے ماں باپ کی محبت آپ کے دل میں ہے نا تو خدا کے لیے اگر آپ یہ نہ کہیں کہ میرے ماں باپ دے گئے ہیں تو وہ جانے اور ان کا کام, یار وہ آپ کو دے کے گئے, آپ کے ساتھ نیکی کر کے گئے, اور آپ ان کے ساتھ یہ بھی نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو مال انہوں نے کمایا تھا وہ ان کو دوزخ سے رہائی سے عطا کرنے کے لیے آپ ان کے لیے خرچ کر دیں جو آپ نے نہیں کمایا ہوا. تو کتنے بڑے ناہنجار اولاد ہیں آپ. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے, بہت بڑی بات ہے. ماں باپ بغیر اجازت کے بھی اپنے اولاد کے مال میں سے لے سکتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑا حق ہے. اور آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں, اور جو ماں باپ کر رہے ہیں خدا کے لیے ان کے پاؤں پکڑنے پڑتے ہیں, پاؤں پکڑے, ان کو کہیں کہ خدا کے لیے بہنوں کو اس طرح نہ کیا کریں. او جی ان کو وہ جناب وہ جیز دے دیا تھا, وہ جیز تو زندگی میں دیا, وہ گفٹ ہے. بہت پیارا بیان تھا انجینئر محمد علی مرزا کا, اور واقعی دنیا کی سب سے بڑی فتنت دنیا کی محبت. جس کو دنیا کی محبت ہوتی ہے, جس کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے, وہ غلط راستے پہ چلتا ہے, اور جس کو خدا کا ڈر نہیں ہوتا, اس کو فکر نہیں ہوتی کہ وہ جو کر رہا ہے صحیح ہے یا غلط ہے, بس وہ کرتا چلا جاتا ہے دنیا کی محبت میں. تو دنیا کی محبت واقعی سب سے بڑی فتنت ہے. یہ دنیا ایک محض آزمائش ہے ہم سب کے لیے. کوئی کسی کو اللہ کسی کو مال اور دولت دے کر آزماتا ہے, کسی کو غریب بنا کر آزماتا ہے, کسی کو تندرستی دے کر آزماتا ہے, کسی کو بیماری دے کر آزماتا ہے. تو جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس زندگی میں, اس دنیا میں, وہ ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ جو ہے وہ عدل کرنے والا ہے, ظلم جو ہے وہ کبھی نہیں کرتے. جو آج آپ کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے دنیا میں جو ہے وہ آپ کو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو جو ہے وہ پوری زندگی سکھ دیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی اس کو سکھ ملے گا, یا پھر جس کو دنیا میں پوری دنیا میں جو ہے پوری زندگی اس کو دکھ ملا ہے تو آخرت میں انشاءاللہ اس کو اس کا صلہ ملے گا. تو اللہ بڑا انصاف دینے والا ہے, اور یہ انصاف جو ہے یہ آخرت میں ہی ملے گا. جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف ایک آزمائش ہے, اور جس کو خدا کا ڈر ہوتا ہے وہ کچھ بھی کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے, اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت والوں میں سے شامل کریں اور دوزخ والوں میں سے شامل نہ کر دیں. اور کچھ بھی کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ یہ عمل جو ہے مجھے جنت میں لے کے جائے گا یا دوزخ میں لے کے جائے گا. اور جس کو خدا کا ڈر نہیں ہوتا وہ بے معنی بھی کرے گا, وہ چوری بھی کرے گا, وہ غلط کام کرے گا, اور اس کو فکر نہیں ہوگی کہ یہ جو کر رہا ہے اس کو دوزخ میں لے کے جائے گا. تو انہوں نے یہ بالکل صحیح بولا کہ دنیا کی محبت جو ہے وہ اس دنیا کی سب سے بڑی فتنت ہے. جس کو صرف دنیا کی فکر ہوتی ہے, آخرت کی فکر نہیں ہوتی, تو وہ لازمی غلط راستے پہ چلے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل سے دنیا کی محبت ختم کریں, یہ سوچ کر کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے, چند سالوں کی زندگی ہے جس میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے, آزمائش ہو رہی ہے, اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے لیے ہمیں عمل کرنا ہے, جس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہے. کافی اچھا بیان تھا انجینئر محمد علی مرزا کا. آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چلتے ہیں, اپنا بہت خیال رکھیے گا.
في أمان الله.